अदालती अमूर में हसास इदारों की मदाखलत का मामला मुल्क की तारीख में कोई नया मामला नहीं है, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इंकशाफात से भरपूर अहम खत ने इदारों को इस हल के लिए शायद पहली बार बड़ा मौका फराहम कर दिया है। इस गैर आईनी मदाखलत को कैसे रोका जाए और अगर मदाखलत हो तो जजेस क्या लाएअमल इख्तियार करें, इन सवालों के जवाब के लिए सारी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है, जहां असखुद नोटिस पर 3 अप्रैल को पहली समाअत के बाद 2 रोज बाद इस मामले पर अहम समाअत होगी। अहम बात यह है कि वुकला की तंजीमों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रही है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया था और पिछली समाअत में यह इशारा भी दिया था कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, मगर 10 अप्रैल को जस्टिस याया आफरीदी ने समाअत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद अब मंगल को 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अदलिया में बैरूनी मदाखलत का मामला एक संगीन मसला है, मगर शुरू दिन से हुकूमत का इस मामले पर गैर संजीदा रवैया देखा गया है और आज इस प्रोग्राम में जो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे ये वाज़ेह होता है कि पिछले साल जब मुदाखलत का ये मामला सामने आया था, जिसमें पिछले साल गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से कैमरे पकड़े जाने का मामला भी शामिल है, तो उसी वक्त ये मसला पीडीएम हुकूमत के अहम अरकान के सामने उठाया गया था, जो आज भी उन्हीं ओहदों पर फाइज है, मगर उस वक्त उन्होंने इस संगीन ब्रीच ऑफ प्राइवेसी और मदाखलत पर हैरानी का इजहार तो किया, कोई एक्शन लेने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया। इस मामले से जुड़े अहम जराये ने हमें ये तस्दीक की है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के घर से 2 खुफिया कैमरे पकड़े गए तो उन्होंने एक अपने साथी जज को फौरी तौर पे इससे आगाह किया और फिर ये मामला उस वक्त के वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर के सामने रखा गया, जो आज भी वजीर कानून है। जराये के मुताबिक आजम नजीर तारर ने उस वाक़े पर शदीद हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि ये अमल नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस संगीन मदाखलत पर कोई एक्शन नहीं लिया। जराये का दावा है कि वजीर कानून के बाद उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान को भी इस मामले से आगाह किया गया, जो आज भी अटॉर्नी जनरल है। उन्होंने भी इस पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि ये अमल किसी सूरत नहीं होना चाहिए, मगर उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, जराये का बताना है कि ये मामला उस वक्त के आईएसआई हुकाम के सामने भी उठाया गया, मगर उन्होंने भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, जिसका जिक्र 6 जजेस के खत में भी किया गया है। अहम बात यह कि जराये ने यह दावा भी किया है कि जज के ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम से कैमरे निकलने का मामला डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने भी उठाया गया, जिन्होंने बाद में जज की रिहाइशगाह से मजीद कैमरे तलाश करने के लिए पूरे घर की स्कैनिंग की, और ये वही डीजीआई भी है जो आज भी अपने इस ओहदे पर फाइज है। अब अहम बात यह है कि अब जब ये मामला जजेस के खत के जरिए सामने आया है तो हुकूमत ये बताने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया, मगर हकीकत यह है कि इस मामले का इल्म हुकूमत को पिछले साल से था, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। अगर उस वक्त हुकूमत खुद से इस पर कोई एक्शन ले लेती तो शायद हाई कोर्ट के जजेस को यह खत लिखने की जरूरत ना पड़ती और शायद अदलिया में मदाखलत रोकने के लिए पहले ही मैकेनिज्म बनाने पर बातचीत शुरू हो जाती। अहम बात यह है कि जराये का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत किए हैं और मदाखलत का इल्म होने के बाद उन्होंने जिन जिन शख्सियात को इससे आगाह किया वो ये सारी बातें हल्फनामे की सूरत में लिख कर देने को भी तैयार है। इसलिए देखना होगा कि असखुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इन जजेस से हल्फनामा मांगती है या नहीं। इन मालूमात की तस्दीक या तरदीद के लिए हमने वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे राब्ता किया। वजीर कानून ने तो अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, तमाम अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाब में हमारी मालूमात की तरदीद नहीं की और सिर्फ ये कहा है कि ये मामला इस वक्त अदालत में ज़ेरे बहस है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान है मैज इमरान खान। एक खबर एक कमेंट्स, ये थे शहजाद इकबाल साहब। फैसल नज़ीर ने, अब मैं ओपन बात किया करूँगा, चढ़ता है कोई मेरे एल पे तो चढ़े। फैसल नज़ीर ने कहा जी इसको नौकरी से निकाल दो। उन्होंने कहा जी क्यों निकाल दो। एक जो हमारे मीर साहब है ना, बड़े मीर साहब शकील रहमान साहब, वो 3 बजे दफ्तर आते हैं, 3 बजे के करीब, 2 बजे कभी आए थे, 3-4 भी आ जाते, तो सुबह को 3-4 बजे जाते हैं। मैंने मीटिंगें की हुई तो मुझे इस वजह से पता है। उसके बजाय उन्होंने जो मीर इब्राहिम उनका बेटा है उसको बुला लिया, सेक्टर कमांडर कराची ने, इधर आओ जी। वहाँ से बैठ के कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई जनरल फैसल, मेजर जनरल फैसल नसीर से, जिस पे केस शहजाद अकबर ने कर दिया। उनके वीज़े तो बंद कराओ ना, एंट्री तो यूरोप में बंद करवाओ। ठीक किया मिर्ज़ा साहब, चाह गए तो सी। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि ये इसको बंदे को ना जी ना,
90% हम PTI के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी रेटिंग डाउन हो गई। एक बंदे का प्रोग्राम चल रहा है, आप इसको कह रहे निकाल दो। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम डिलीट करो, ये जो सुनाया ये भी नहीं होएगा। मीर साहब ने कहा ये भी नहीं होएगा। मैं पापा जान से पूछ लूँ फ़ोन करके, वो उठ रहे होंगे। 2-2 3-3 बीवियाँ रखी तो फिर आहो, तो फिर ये बात थी नाना तो दादा। फिर अमीन साहब आओ, अब इत्थे अमीन साहब मैं की करा, इत्थे दसा फिर गंदी गल दस दियां, बुरी बात गंदी बात समझ गए कि 2-2 बीवियाँ ना रखियां तो की कर रहे हो। उन्होंने कहा जी ना तो ये बंदा निकाला जाएगा और ना ही ये प्रोग्राम डिलीट होएगा। कह रहा है फैसल नसीर ने कहा मीर साहब को कि आपको इश्तिहारात सबसे ज़्यादा नहीं देते। उन्होंने कहा जी इश्तिहार ले लो, मेरे इश्तिहार सारे ले लो, ये भी ले लो वो भी ले लो, मुझे न्यूट्रल रहने दो, मतलब किसकी तरफ रहने दो। तो वहाँ से भी ना हो गई। तो हामिद मीर अभी कल कहीं प्रोग्राम आसमा जहांगीर प्रोग्राम में कह रहा था हम बताया करेंगे, हम यूनियन बना रहे हैं, हम ये बता दिया करेंगे वो बता दिया करेंगे। तेरे चैनल में आ गया और इसके बाद वाला टोटा जो है ना वो हामिद मीर के कमेंट्स लिए मैं कि PTI क्यों नहीं इनके साथ मुज़ाकरात कर रही, तो उसके पास कुछ हो तो फिर ही है ना। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि हमने उनसे आसम मुनीर से बात करनी और नहीं आसम मुनीर से और नदीम अंजम से बात करनी। इनके पास है क्या, ये अपने वज़ीर नहीं लगा सकते, चपड़ासी नहीं भर्ती कर सकते वगैरह वगैरह। तो आज Jio TV से बुरा वक्त मेरे ख्याल उसका आ गया, उसको उन्होंने ना कर दी। उन्होंने कहा ना बंदा निकालना ना ये क्लिप डाउनलोड होएगा। एक खबर एक कमेंट्स, पाकिस्तान जिंदाबाद।